ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक, इसके फलस्वरूप बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक और उसके फल से दिशा का निश्चय होता है। गैसों में ससंजक बल नगण्य होता है। असंजक बल दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण यदि वस्तु दूसरे से चिपकी रहती है। पृष्ठ तनाव द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्र पर प्राप्त करने की आवृत्ति लेखन पृष्ठ तनाव में एक ही स्थिति में रहता है, जब इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींचा गया काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर बल F कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T बराबर F/L, इसका मात्रक मीटर होता है। एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए दिए गए आकार पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल पर मीटर होता है। द्रव के ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतीय ताप पर यह शून्य हो जाता है। केस नली एक खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, इसे केस नली कहते हैं। केस नली ऊपर चढ़ने या नीचे घटने पर केशकत कहते हैं कि उसके बीच किसी भी सीमा तक जो कि केस नली चढ़ता है और उतरता है, केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली के द्रव के चढ़ना या नीचे साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन डिटर्जेंट आदि का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः ये मैले गहराई तक चले जाते हैं, इससे तैरना आसान हो जाता है। पतली सुई का पृष्ठ तनाव प्रकार पानी में तैरती रहती है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं ताकि मिट्टी में पानी की नली प्राप्त हो जाए। कृत्रिम उपग्रह के अंदर पारहीनता की व्यवस्था किसी नली की जल के खड़ा किया जाए तो नली जल के स्थान प्रभावी हर समय रणनीतियों पे पहुँच जाते हैं। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों, पत्तियों और सप्ताह का केशकत्व के द्वारा होता है। केशकत्व के उदाहरण स्याही को शीघ्र सुखा लेता है क्योंकि छोटे छोटे छेद इस नली की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट, पानी में मच्छर तैरते हैं परंतु पानी की मिट्टी के में तेल छिड़काने पर उनका इतना कम हो जाता है और उनके larvae डूबकर मर जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जीवों के ऊपरी शरीर में मच्छर पाया जाता है। साम्य बल किसी भी द्रव या गैस में दो परमाणु परतों के बीच प्रेक्षक की विरोध करने वाले घर्षण बल को साम्य बल कहते हैं। सांद्रता तरल का आवर्धन से तरल की विभिन्न परतों के मध्य प्रेक्षक के विरोध होता है, सांद्रता कहता है। सांद्रता का द्रव है। द्रव में सांद्रता अणुओं के मध्य लगने वाले संबंध को बिगड़ना होता है। गैसों में सांद्रता एक परत दूसरे परत के अणुओं में स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में सांद्रता की तुलना में कम होती है, ठोसों में सांद्रता नहीं होती है। एक आदर्श गैस की सांद्रता समान होती है, ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है, परंतु गैसों में बढ़ जाती है। किसी भी तरल की सांद्रता गुणांक द्वारा भाषा मापा जाता है। इसका मात्रक डेकापॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकंड होता है। इसे प्राय मीटर से सूचित करते हैं, इसे मानते हैं।
जब कोई वस्तु विषान द्रव में गिरता है तो परिमाण उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था को भार इस इस अवस्था में वस्तु पर भार से आने वाले प्लावन बल योग के बराबर होता है। वस्तु कार्य करने वाले सभी बल का योग शून्य होता है। भागा धारा रेखी प्रवाह किसी भी द्रव का ऐसा फ्लो जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरा था। यह धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। किसी भी नियत बिंदु का प्रभाव की चाल उसकी दिशा हमेशा रहती है। क्रांतिक वेग धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखी प्रवाह उच्च समय इसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखी में पर नीचे तो जाता है। क्रांतिक वेग कहते हैं किसी भी द्रव के प्रवाह का क्रांतिक वेग कम होता है तो उसकी प्रवाह को सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी भी द्रव का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होता है और तेजी से बाहर निकलता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व से उसके वेग कहीं सहायक होता है। बर्नौली संयोग जब कोई आदर्श द्रव किसी नली की में धारा रेखी प्रवाह से बहता है तो उसके कारण तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु एक एकांक आयतन के उससे कुछ ऊर्जा दाब ऊर्जा मुक्ति जैसी ऊर्जा की उत्पन्न करता है। इसे वेंटोमीटर के निर्देश से द्रव के प्रवाह को मापा जाता है। प्रत्यास्था पदार्थ का भाग होगा जिसे कणा किसी वस्तु के उस पर लगाए गए भार बल के किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे हटा दिया जाता है तो पूर्वावस्था में आ जाता है। प्रत्यास्था की सीमा एक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर प्रत्यास्था का गुण बना रहता है और जिससे अधिक बल लगाने पर वो समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्था की सीमा कहता है विपरीत किसी भी तार के विपरीत बल लगाने को उसके प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि जल हो जाती है तो कैपिटल एल बाई इसमें विकृत करते हैं। प्रतिबल एकांक क्षेत्र लगाए गए उनको प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल और विकृत के अनुपात को पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम प्रत्यास्था की सीमा किसी वस्तु में उत्पन्न विकृत का लगाए गए प्रतिबल अनुपात होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल प्रतिबल प्रत्यास्था का गुणांक मुनाफा होता है। प्रतिबल बटे विपरीत प्रत्यास्था का गुणांक का मान भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न होता है। इसका मीटर की वजह से पास्कल दिखाते हैं। विकृत आयतन में होते उसे आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। से दृढ़ता गुणांक मीटर दिखाते हैं। सरल आवर्ती एक ही निश्चित पथ पर करते हुए जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बाधा की पूर्व गति पर आती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलनगत किसी भी पिंड की समान स्थिति से इधर उधर गति करने को दोलन तो कंपनी गति कहते हैं। दोलन करने वाले का अपनी सामान्य स्थिति की एक ओर जाने पर फिर सामान्य स्थिति की दूसरी ओर जाने पर पुनः स्थिति में वापस लौटना दोलन कंपनी कहलाती है। आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने में समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति कंपन करने वाले वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है से आवृत्ति का इसका मतलब खर्च होता है। आवृत्ति और काल ये सरल आवर्त गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा निर्गत करती है और अपने समान स्थिति की इधर उधर करती है तो इस इसी त्वरण मध्यमान स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुपात में होता है। सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति की विशेषता सरल आवर्त करने वाले कण अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है